श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, संपदा, वैभव जीवन भर बढ़ता रहे, तो कल शमी के पौधे में चुपचाप ये 3 चीजें आपको डाल देनी है। आपके घर में कभी किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। आप सभी को पता है कल है प्रदोष का दिन, उसके अगले दिन पड़ रही है शिवरात्रि और फिर है सोमवती अमावस्या। बहुत ही शुभ दिन, शुभ योग बन रहे हैं जो कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, तो इसी उपाय का फल 100 गुना प्रदान होता है। इतना बड़ा महत्व होता है नारी का। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है और किस समय करना है और किस दिन करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदैव धन संपदा बढ़ती रहे, धन संपदा की कभी कमी ना रहे, वैभव बढ़ता रहे, आपके घर का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता रहे, घर की सत्ता हमेशा बढ़ती रहे, तो शमी के पौधे में 3 चीजें आपको डाल करके ये उपाय करना है। शमी के पौधे का जो महत्व है पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया था कि जिस घर में एक गमले में भी अगर शमी का पौधा रहता है और इसके नीचे सुबह या शाम एक दीपक घर की स्त्री अगर इसे लगा देती है या घर का कोई व्यक्ति भी लगा देता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, उस घर में कभी किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती है। अब इस वाले उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना होगा एक सफेद फूल। अब सफेद फूल लेने का भी क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको केतकी का फूल गलती से भी नहीं लेना है। अगर आप गलती से भी चढ़ा देते हो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आप हर श्रृंगार का सफेद फूल ले लीजिए, सदाफूली का ले लीजिए, जो सफेद फूल मिल जाए आप वो सफेद फूल ले लें। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 चावल का दाना, मात्र 1 चावल का दाना, जो भी अक्षत होना चाहिए, पूर्ण खंडित नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा, तीसरे नंबर की सफेद चीज, गाय का दूध। जो गाय का दूध लोगे ना आप, वो कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ये चीज ध्यान रखना। अब इस वाले उपाय में आपको तांबे के कलश के अलावा जो कलश मिल जाए वो ले लेना, चाहे स्टील का चाहे कांसे का, किसी का भी ले लेना, लेकिन तांबे का मत लेना। जितना भी आपने दूध लिया है उस दूध को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। 1 चावल का दाना भी इसी के अंदर डाल देना और 1 सफेद फूल भी इसी के अंदर डाल देना। फिर भी अगर खाली बच जाता है लोटा तो अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना। तो पहला तो काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि एक दीपक आपको तैयार करना होगा, गाय के घी का और गोल बत्ती का दीपक इसके अंदर आपको लगाना होगा। ठीक है, गोल बाती इसके अंदर लगानी होगी। अब इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। किसी भी माह की शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि है परसों के दिन, ठीक है, और कल है प्रदोष, 12 महीने की शिवरात्रि, 12 महीने की प्रदोष, किसी भी शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष के दिन शाम के समय, जब सूरज ढल जाए, शाम के समय पर आपको यह उपाय करना है। अगर आपके भी घर में कहीं पर भी शमी का पौधा लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, आपके पास लगा हुआ है, कहीं पर भी, ठीक है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा है इस दीपक को इस वृक्ष से, इस पौधे से थोड़ा सा दूर रखना। इसके लो से इसकी पत्तियां जलनी नहीं चाहिए। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, उस शिवरात्रि, उस प्रदोष के दिन इस जल को आपको शमी के पौधे में सींचना है ना। पूज्य गुरुजी ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, सींचना है। देखो चढ़ाना एक अलग होता है, सींचना बिल्कुल धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर
महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। और जो भी जिस जगह पर भी आपने जल समर्पित किया है ना, उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाना और अपने धन रखने के स्थान पर अपने घर में थोड़ी सी छींट देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो जो शिवरात्रि पड़े, जो जो प्रदोष पड़े, करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके घर में जीवन भर धन संपदा वैभव बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो किन्हें करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है ना, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था खाली स्थान वाला उपाय। ये वाला आप एक बार जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना, एक लेना है आपको चावल का दाना, और जो चावल का दाना होना चाहिए वो भी अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी है? 5 दूर्वा लेनी है आपको। पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि कितने गांठों वाली चाहिए, लेकिन आपको 5 दूर्वा ले लेनी है। देसी दूर्वा आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। ये सारी चीजें ले ली। इन सभी को लेकर के 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी एक शिवरात्रि या किसी भी एक प्रदोष के दिन आप कर लीजिए, ठीक है। यहां जैसे ही आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को खोलना, उसके अंदर एक चावल का दाना रखना, अपना नाम, अपना गोत्र, है ना, और जिस तिथि को कर रहे हो कि चैत्र मास की प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि या चतुर्दशी तिथि, जिसे मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं, उस तिथि का स्मरण करके अपनी कामना कह करके इस एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसे पकड़ना, और जो जितनी भी आपने दुर्वा ली है उन दुर्वाओं को भी आपको ऐसे पकड़नी है कि उनकी भी डंडियां बेलपत्र की डंडियों के तरफ ही रहे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ यहां से पकड़ना, और शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच में। माता अशोक सुंदरी का ये स्थान हो गया, कटी भाग का बीच का ये स्थान हो गया। तो जो ये खाली स्थान होता है, जिसको मैं तीर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस खाली स्थान पर आपको ऐसे समर्पित कर देना है कि उनकी डंडियां जो रहेगी वो माता अशोक सुंदरी के तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो शिवलिंग के तरफ रहेगी। दुर्वा भी आपको इसी तरीके से इसी क्रम में समर्पित कर देना है। दाहिना हाथ रख के अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है अगली प्रदोष या अगली शिवरात्रि तक आपकी वो कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उनके लिए ये सबसे अचूक उपाय होने वाला है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, चाहे बच्चा या बच्ची कोई भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, दूसरी चीज है पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल उसका ध्यान नहीं होता है, अपशब्द बोलता है, आपकी बात नहीं मानता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बिल्कुल भी अनुशासित नहीं है, है ना, तो अपने बच्चे को लाइन पर लाने के लिए तुमरुका महादेव जी का ये उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, जितनी शिवरात्रि आप कर सको, जितनी प्रदोष आप कर सको, उस दिन आप ये उपाय कीजिएगा। आपका बच्चा धीरे धीरे करके लाइन पर आने लगेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक बेलपत्र जो सुंदर सी हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। जो शहद लेनी है 1 से 2 बूंदे शहद लेनी है, इससे ज्यादा आपको शहद नहीं लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि आपका जो भी बच्चा है ना, उस बच्चे के हाथ से एक बार इस कलश को टच जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जब आप इसे यहां पर लेकर के आएंगे, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल करके उस 1 लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से?
तुमरुका महादेव के नाम से। तुमरुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप इसे समर्पित कर दें उसके पश्चात ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र के जो नीचे का डूंट होता है, ये डंडी, इस डंडी पर यहां पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस वाले स्थान पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है, इन दोनों स्थानों पर, ठीक है। और इसे उठा करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपने बच्चे का नाम, गोत्र और जिस कामना से आप करने आए हो उसकी कामना करके तुमरुका महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल फिर से वापस आपको लेना है। चाहो तो आप अपने मंदिर का जल ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, इसी वाली बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल आपको यहां पर एकत्रित करना है, अपनी कामना कहकर के इसे घर लेकर के चले जाना और अपने बच्चे को पिला देना। जो शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपका बच्चा धीरे धीरे करके लाइन पर आने लगेगा, गलत रास्ते पर जाने से रुक जाएगा, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में उसका मन भी लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।